हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हेलो दोस्तों, आज हम विश्व के एशिया महाद्वीप के हिंद महासागर में स्थित देश श्रीलंका में स्थित सिगिरिया गुफा की चर्चा करेंगे। श्रीलंका, जिसे और कई नामों से जाना जाता है, जैसे अमरद्वीप, सिंघल द्वीप, आम्रद्वीप या ताम्रपर्णी इत्यादि नामों से भी इसे संबोधित किया गया है। दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 108 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित मटाले जिले के सिंहगिरी कस्बे के समीप एक पहाड़ी स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है इस पहाड़ी का आकार सोते हुए सिंह के समान था, इसलिए यह सिंहगिरी के नाम से जाना गया। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वर्तमान समय में पहाड़ी की संरचना सोते हुए सिंह के समान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ पहाड़ी में क्षरण होने के कारण इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया हो। दोस्तों, यह प्राचीन शैल चट्टान चारों ओर घने बाग, जलाशय तथा अन्य भवनों से घिरा हुआ है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह श्रीलंका में आने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा संख्या में श्रीलंका के सिगिरिया गुफा में ही आते हैं। और अगर आप सिगिरिया गुफा की यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे उत्तम समय जनवरी से अप्रैल के मध्य यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। हालांकि वैसे वर्ष भर यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, अगर आप सिगिरिया की यात्रा करना चाहते हैं, भारत के मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई इत्यादि शहरों से श्रीलंकाई एयरलाइंस सीधी उड़ान संचालित करती है और इन भारतीय शहरों से श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंच सकते हैं और कोलंबो से स्थानीय साधन जैसे बस, टैक्सी से आप सिगिरिया पहुंच सकते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के विश्व धरोहर स्थलों में से सिगिरिया एक है और श्रीलंका के लोगों का मानना है कि यूनेस्को ने इसे विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया है। दोस्तों, यह मान्यता है कि प्राचीन रामायण काल में यही सोने की लंका थी, जहाँ कभी रावण राज्य किया करता था और जिस पर अपने विश्वासघाती भाई विभीषण की वजह से राम ने विजय प्राप्त की थी। फिलहाल हम सिगिरिया गुफा के बारे में परीक्षा के दृष्टि से
महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी मेजर फोमर्स ने एक यात्रा के दौरान इसे खोजा था और 1889 ईस्वी में एंडी मुरे नामक एक चित्रकार ने इस गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाए और यह अनुकृतियां वर्तमान में कोलंबो संग्रहालय में संग्रहित हैं। दोस्तों श्रीलंका के सिगिरिया में जो गुफा बनी हुई है, इस गुफा को धातुसेन नामक श्रीलंका के एक शासक ने चौथी सदी ईस्वी में खुदाई करवाई थी और यहाँ गुफाओं की कुल संख्या 6 है तथा धातुसेन के उत्तराधिकारी कश्यप ने 5वीं सदी में इस गुफा में चित्रण कार्य करवाए और यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों सिगिरिया की गुफा में जो चित्रकारी हुई है वह महाराष्ट्र में स्थित विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा के समान धरातल तैयार करवाने के पश्चात इस गुफा में प्रकृति प्रदत्त लाल, सफेद, हरा, पीला एवं काले खनिज रंगों से टेम्पेरा विधि से चित्र बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ इस गुफा में भित्ति चित्रण के विधि को लेकर भी कुछ विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार हैं। जैसे श्री बेल जैसे विद्वानों का मानना है कि यहाँ पर भित्ति चित्रण टेम्पेरा विधि से हुआ है, जबकि भारतीय विद्वान गिरिराज किशोर अग्रवाल का मानना है कि यहाँ पर फ्रेस्को विधि से चित्र चित्रित किए गए हैं। अगर इसे विश्व प्रसिद्ध सिगिरिया गुफा के चित्रों की बात की जाए तो आपको पहले ही बता दिए थे कि सिगिरिया की गुफा में कुल 6 गुफाएं हैं और इन 6 गुफाओं में चित्र चित्रित किए गए थे, परंतु समय के साथ अधिकतर चित्र नष्ट हो गए और अब केवल 4 गुफाओं में ही चित्र शेष बचे हैं और इनमें भी विशेष रूप से केवल 2 गुफाओं में ही चित्र सुरक्षित हैं, जिसे स्मिथ महोदय ने ए और बी नाम दिया। ये भाग में कुल 5 चित्र हैं, जिसमें 4 चित्र महिलाओं के हैं तथा एकमात्र पुरुष का चित्र है, जबकि बी भाग में कुल 17 चित्र सुरक्षित हैं और सभी महिलाओं के हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ भी लेता है कि सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र बने हैं,
तो यहाँ अगर स्त्रियों के कुल चित्रों की बात की जाएगी तो 21 स्त्रियों के चित्र बने हैं। ए भाग में 4 और बी भाग में 17 मिला करके कुल 21 स्त्रियों के चित्र हैं। लेकिन अगर कुल चित्रों की संख्या पूछा जाएगा तो संख्या 22 हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक पुरुष का भी चित्र है। दोस्तों, यहाँ के चित्रों में राज परिवार से संबंधित महिलाओं को दिखाया गया है, जो हाथों में फूल लिए संभवतः पूजा करने के लिए जा रही हैं। कुछ समूह में भी जा रही हैं और इनके साथ दासियों को भी चित्रित किया गया है। यहाँ कुछ अर्धनग्न तथा कुछ आस्तीनदार चोली पहने चित्रित की गई हैं, जिनके सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास हैं, या इसी को कह सकते हैं हेयर स्टाइल है। और ये हेयर स्टाइल वो विभिन्न आभूषणों से इसकी साज सज्जा की गई है और इन स्त्रियों को देवीय रूप देने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए हैं। तो दोस्तों, सिगिरिया की गुफा के बारे में जानकारी जो आपको दी गई है वो बस इतनी ही। अगर सिगिरिया के बारे में और भी आप जानकारी रखते हैं तो कमेंट करिए, जिससे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हो सके और आगे के वीडियो में उन चीज़ों को इंक्लूड करके एक नए रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया जा सके। वीडियो को देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।